मियाँ एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी। उसे नई नई जगहें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, मियाँ अपने घर के पीछे वाले बगीचे में खेल रही थी। वो ओक के पेड़ के पास जमीन खोद रही थी। अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकरा गया। मियाँ ने मिट्टी साफ की। वो एक चाबी थी। वो छोटी सी चांदी की चाबी थी जो धूप में चमक रही थी। ये कोई मामूली चाबी नहीं थी। मियाँ ये बात महसूस कर सकती थी। ये एक जादुई चाबी थी। मियाँ ने चाबी को कस के पकड़ लिया। ये किस ताले की चाबी होगी? उसके घर में इस छोटी सी चाबी के लिए कोई छोटा दरवाजा नहीं था। मियाँ ने बगीचे में देखने का फैसला किया। उसने गमलों के नीचे और झाड़ियों के पीछे देखा। उसने चिड़ियों के नहाने की जगह झांका और बगीचे के छोटे से आदमी की मूर्ति के पीछे भी देखा। चाबी कहीं नहीं लग रही थी। मियाँ जानती थी कि यह चाबी खास है। उसे ये बात पता थी। मियाँ की दादी ने उसे इधर उधर देखते हुए देख लिया। ये क्या है तुम्हारे पास मियाँ? उसने पूछा। मियाँ ने उसे चाबी दिखाई। दादी मुस्कुराई। ये तो बहुत पुरानी चाबी लग रही है, उसने कहा। हो सकता है कि ये किसी ऐसी चीज की हो जिसे लोग भूल गए हों। मियाँ की आंखें बड़ी हो गईं। भूल गए हों? उसके बगीचे में ऐसा क्या हो सकता है जिसे सब भूल गए हों? मियाँ ने अपनी दादी को गले लगा लिया। धन्यवाद, वो चिल्लाई। उसे पता था कि उसे कहाँ देखना है। बगीचे में एक हिस्सा बहुत पुराना था, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए थे। अब वहां कोई नहीं जाता था। ये जगह एकदम सही थी किसी ऐसी चीज को भूल जाने के लिए। मियाँ बगीचे के उस हिस्से की तरफ भागी जहां पेड़ पौधे उगाए थे। उसने बेलों और पत्तों को हटाया। उसे अपने हाथ में चाबी गर्म लग रही थी। मियाँ को लगा कि वो उस चीज के पास पहुंच गई है। उसे ये बात महसूस हो रही थी। भूला हुआ बगीचा बहुत अंधेरा और रहस्यमयी था। कांटेदार झाड़ियों से मियाँ के हाथों पर खरोंच आ गई। मकड़ी के जाले उसके बालों में चिपक गए, लेकिन मियाँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो एक रोमांच पर थी। उसने एक पुराने कुएं के पीछे झांका। वहां कुछ नहीं था। उसने एक टूटी हुई मूर्ति के नीचे देखा। वहां भी कुछ नहीं था। आखिर ताला कहां होगा? तभी मियाँ ने उसे देख लिया। एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था जो बेलों के पीछे छिपा हुआ था। वो इतना छोटा था कि उसे देखना भी मुश्किल था। दरवाजे के ऊपर एक आर्का बनी हुई थी और उसमें एक गोल हैंडल था। क्या यही वो दरवाजा था? मियाँ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी सांस रोकी और चाबी को हैंडल में लगाया। ये तो लग गई। मियाँ ने चाबी घुमाई। एक हल्की सी आवाज आई। दरवाजा खुल गया। मियाँ ने अंदर झांका और वो हैरान रह गई। अंदर सब तरफ एक गर्माहट भरी सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हवा में फूलों की खुशबू थी। मियाँ ने आज तक इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। मियाँ दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसने खुद को एक बहुत सुंदर बगीचे में पाया, लेकिन ये बगीचा अलग था। ये चमक रहा था और टिमटिमा रहा था। बगीचे में एक रास्ता जाता था। ये पत्थरों से बना था जो हल्के हल्के चमक रहे थे। पेड़ों पर हर रंग के फल लगे हुए थे। अजीबोगरीब और खूबसूरत फूल हर तरफ खिले हुए थे। मियाँ ने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो चमकते हुए रास्ते पर चलती रही और सब कुछ देखती रही। नीले रंग की तितलियां उसके पास से उड़ रही थी। एक छोटी सी चिड़िया जिसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगीन थे, वो एक प्यारा सा गाना गा रही थी। मियाँ को ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रही है। जैसे ही वो बगीचे में और अंदर गई, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो बहुत धीमी और मीठी थी, जैसे संगीत हो। वो उन आवाजों के पीछे पीछे एक खुली जगह पर पहुंची। वहां एक चमकते हुए तालाब के पास कुछ अद्भुत जीव इकट्ठा थे जैसे मियाँ ने पहले कभी नहीं देखे थे। हर आकार और प्रकार के जानवर एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक गिलहरी अपनी पूंछ हिलाते हुए बहुत जोर से बोल रही थी। एक खरगोश जिसका रंग बर्फ की तरह सफेद था, वो उछल उछल कर चल रहा था। एक बुद्धिमान उल्लू एक डाल पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी। मियाँ को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जानवर बात कर रहे थे। भाग 4, बात करने वाले जानवर और मुरझाते हुए अजूबे। मियाँ एक बड़े से सूरजमुखी के पीछे छिप गई और उनके पास गई। जानवरों ने उसे देखा नहीं। वो उदास लग रहे थे। क्या हुआ? आखिर में मियाँ ने पूछा। जानवर चौंक गए। उन्होंने अपने गुप्त बगीचे में पहले कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। मियाँ मुस्कुराई। डरो मत, उसने कहा। मेरा नाम मियाँ है। क्या हुआ? उल्लू ने धीरे से आवाज की। हमारा बगीचा अपनी जादू खो रहा है, उसने कहा। फूल मुरझा रहे हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं और तालाब सूख रहा है। खरगोश के गाल पर एक आंसू बह निकला। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गार्डन हार्ट अपनी शक्ति खो रहा है, वो रोते हुए बोली। मियाँ को समझ नहीं आया। गार्डन हार्ट? उसने पूछा। बुद्धिमान उल्लू ने हाँ में सर हिलाया। ये एक जादुई पत्थर है जो हमारे बगीचे को जिंदा रखता है, उसने बताया। लेकिन ये कहीं छिप गया है और हमें मिल नहीं रहा। जानवर इतने उदास लग रहे थे कि मियाँ उनकी मदद करना चाहती थी।
मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। जानवर खुशी से चिल्लाए। मियाँ ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। भाग 5। मियाँ का हरा जादू। मियाँ और जानवरों ने पूरे बगीचे में ऊपर नीचे हर जगह गार्डन हार्ट को ढूंढा। उन्होंने पत्थरों के नीचे और झरनों के पीछे देखा। उन्होंने नरम मिट्टी खोदी और सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़े, लेकिन गार्डन हार्ट कहीं नहीं मिला। मियाँ की उम्मीद खत्म होने लगी थी। जब वो हार मानने ही वाली थी कि तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ सख्त महसूस हुआ। ये एक छोटा सा दिल के आकार का पत्थर था। ये एक हल्की सी गर्माहट भरी रोशनी से धड़क रहा था। मियाँ को तुरंत समझ आ गया कि यही गार्डन हार्ट है। उसने उसे उठाया और अपने पास रख लिया। पत्थर और ज्यादा चमकने लगा और एक गर्माहट उसके शरीर में फैल गई। मियाँ को पता था कि उसे क्या करना है। उसने गार्डन हार्ट को बगीचे के बीच में लगा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, कुछ जादुई हुआ। मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठे। पेड़ों में नई पत्तियां आ गईं, उनकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ने लगीं। तालाब में चमकता हुआ पानी भर गया और जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। बगीचा फिर से जिंदा हो गया था। भाग 6। सबके लिए एक बगीचा। मियाँ ने जादुई बगीचे को बचा लिया था। जानवर बहुत खुश थे। वो नाच रहे थे और गा रहे थे। उनके दिल खुशी से भर गए थे। बुद्धिमान उल्लू ने मियाँ को धन्यवाद दिया। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है मियाँ, उसने कहा। तुम हमारी दुनिया में जादू वापस ले आई हो। मियाँ मुस्कुराई। वो जानती थी कि वो जादुई बगीचे में अपने इस रोमांच को कभी नहीं भूलेगी। मियाँ ने अपने नए जानवर दोस्तों को अलविदा कहा और वादा किया कि वो जल्द ही उनसे मिलने आएगी। वो जानती थी कि वो इस जादुई जगह को हमेशा के लिए गुप्त नहीं रख सकती। तो अगले दिन मियाँ अपने दोस्तों को बगीचा दिखाने के लिए ले आई। वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। वो बात करने वाले जानवरों के साथ खेले और चमकते हुए पौधों को देखकर हैरान हुए। बगीचा सबके लिए एक अजूबों और खुशियों की जगह बन गया। और ये सब हुआ एक जिज्ञासु लड़की मियाँ की वजह से, एक रहस्यमयी चाबी की वजह से और एक ऐसे दिल की वजह से जो दया से भरा था।